आप जानते हैं कि सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये शेयर किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उसी पर एक व्यूअर हैं धनंजय शर्मा ग्वालियर से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम कुछ टिप्स आप आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी शेयर करें। 25 साल तक मुझे लगता रहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है अंग्रेज़ी में फर्राटेदार तरीके से बात करना, जबकि मुझे बाद में समझ में आया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरीका है, एक लहजा है, एक अभिव्यक्ति है कि हम किस तरीके से अपनी बात को सामने वाले तक रखते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के युवा इंग्लिश को यूज़ कई बार ऐसे करते हैं सामने वाले को नीचा दिखा के। जब सामने वाले को समझ में आता है या बिल्कुल नहीं आता है और वो सोचते हैं कि वो भारी भरकम शब्द यूज़ करके या फ्लुएंट इंग्लिश बोल के अपनी छाप छोड़ेंगे, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी को भी नीचा दिखा के हम कभी इम्प्रेशन नहीं छोड़ सकते। मुझे एक व्यूअर हैं इलाहाबाद से, प्रवीण, उन्होंने पूछा कि मैम अपना इम्प्रेशन अगर किसी पे छोड़ना है, किसी को प्रभावित करना है, तो हम किस तरह से बात करें। और उसके लिए मेरा एक पर्सनल टिप है कि कभी भी इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलें, जो बोलें दिल से बोलें। दिल से कही गई बात हमेशा दिल तक पहुंचती है, और जब हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं तो याद रखें कि सामने वाला भी दिमाग यूज़ करेगा। पावर ऑफ इंटेंशन। हमेशा कभी भी आप अपना किसी के साथ संवाद करें, किसी के साथ बात करें, तो बस एक चीज़ याद रखें कि आपका इंटेंशन हर शब्द में प्यार और सम्मान देना होगा। जब आप प्यार और सम्मान देने की भावना से बात करेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाएंगे। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप लोगों को याद होगा KBC, अमित जी का एक डाउनफॉल था। वो बुरी तरह से कर्जे में डूबे हुए थे और उन्हें एक मौका मिला टेलीविज़न पे सबके साथ बात करने का। उस शो में जो उनका बात करने का अंदाज था, जो लहजा था, उन्होंने उन्हें वर्ल्ड फेम दिया। वो हर किसी के साथ इतनी सहजता और सरलता से बात करते थे, उनकी बात में वो प्यार झलकता था। अगर किसी प्रतियोगी के साथ उनकी माँ आई हुई हैं तो वो हाथ जोड़ के कहते थे कि अरे माता जी आप कैसी हैं, और हर सुनने वाले को लगता था कि जैसे वो अपनी माँ को सम्मान दे रहे हैं। यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि आप अपने व्यवहार में, अपनी इस स्किल में जितना ज़्यादा सम्मान और प्यार देने का भाव रखेंगे, उतना प्रभावशाली तरीके से आप अपने बात को सामने तक पहुंचा पाएंगे। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं सिमरजीत सिंह, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने एक बहुत सुंदर टिप दिया है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का। वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मदर टंग को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस के साथ बोलना शुरू करें। आप बंगाली बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं,
बिहारी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप जो बोलते हैं उसमें प्रभावशाली तरीके से बात करना शुरू करें। उसके बाद आप अपनी राष्ट्रभाषा पे आएँ। राष्ट्रभाषा हिंदी, उसको आप तरीके से बोलें। और फिर आती है बारी इंग्लिश की। जब आप अपनी मातृभाषा का, जब आप अपनी जो आपके घर पे जो बोली जाती है भाषा का सम्मान करेंगे, तब आप बहुत अफेक्टिवली इंग्लिश को भी सीख पाएंगे। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ प्यार और सम्मान के साथ बोलने में रखें। एक शेर के साथ मैं ये टॉपिक यहीं समाप्त करना चाहूँगी कि मैं लोगों से मुलाकातों में लम्हे याद रखती हूँ। मैं लोगों से मुलाकातों में लम्हे याद रखती हूँ। बातें भूल जाऊँ बेशक, लहजा याद रखती हूँ। इसलिए हमेशा अपने लहजे पर काम करते रहें और सीखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं दीप्ति गोयल।